हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले ये पे कमीशन से रिलेटेड कुछ बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आज आए। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं कि लेवल वाइज जो सैलरी बनने वाली है 8 पे कमीशन के बाद, तो कितनी बन सकती है और कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, और फिटमेंट फैक्टर कितना मिलने पर सैलरी कितनी बन जाएगी। दोस्तों हमने इसमें दिखाया है कि लेवल 1 का जो है दोस्तों 51,480 रुपये, मतलब 51,480, और लेवल 2 का दोस्तों 56,914 होने वाला है। दोस्तों ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, तो देखते हैं कि वो कौन से फिटमेंट फैक्टर से आपका इतना सैलरी बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा ज़बरदस्त इजाफा, यानी किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो 8 पे कमीशन सैलरी पेंशन हाइक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा। अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। इस खबर के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत उनकी मासिक आमदनी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी बढ़ाने के लिए 7वें वेतन आयोग जैसा ही कैलकुलेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 8 पे कमीशन कब हो सकता है लागू? तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि इसे अगले साल लागू कर दिया जाएगा। अभी के कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से दी जा रही है, जो 2016 में लागू हुआ था। बता दें कि नई सैलरी में बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर, जो कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करता है। देखते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर है, जो बेसिक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7th पे कमीशन में यह 2.57 था, जिसकी वजह से लेवल 1 की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। देखिए दोस्तों, जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था वो 7th पे कमीशन में लागू हुआ था दोस्तों। जिससे पहले दोस्तों 7th पे कमीशन लागू होने से पहले जो लेवल 1 की बेसिक सैलरी थी वो 7,000 थी, और 7th पे कमीशन लगने के बाद ये बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। मतलब देखिए, जो अपना 7,000 था दोस्तों वो बेसिक था, उसको मल्टीप्लाई 2.57 से किया गया था, तो करीब करीब दोस्तों 17,990 के करीब आ जाती थी दोस्तों अमाउंट। तो अप्रॉक्सीमेटली बनाकर उसे 18,000 रुपये बेसिक बन कर दिया था। तो इस बार भी दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा उससे डिपेंड होगी दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। आगे देखते हैं। हालांकि यह कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं थी, इसमें महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे फायदे जुड़ने के बाद कुल सैलरी 36,020 रुपये हो गई थी। 8 पे फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की उम्मीद है। तो देखिए साथियों, जो उम्मीद लगाई जा रही है 8 पे कमीशन मतलब जो 2026 में लागू होने वाला है, उसमें 2.86 की जो फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर वो मिलता है तो कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, वो हम देखते हैं। अब खबरें आ रही है कि 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लेवल 1 में बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। इसका असर बाकी सभी लेवल्स पर भी दिखाएगा और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो देखते हैं दोस्तों हम आगे लेवल वाइज, मतलब लेवल 1 की दोस्तों कितनी बड़ी, लेवल 2 की कितनी बड़ी, लेवल वाइज सभी की देखते हैं आगे कितनी बढ़ जाएगी और बनकर कितनी फाइनल हो जाएगी। तो देखिए 8 पे कमीशन सैलरी है, किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो देखिए लेवल 1 जिसमें दोस्तों पियोन, अटेंडेंस और सपोर्ट स्टाफ आता है,
उसकी बेसिक पे 18,000 से बढ़कर साथियों 51,480 रुपये हो सकती है, यानी 33,480 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है और हमें देती है दोस्तों, तो आपका जो बेसिक सैलरी बन जाएगी 51,480 बन जाएगी लेवल 1 की। वैसे ही दोस्तों लेवल 2 की कितनी बनेगी, तो देखिए दोस्तों लेवल 2 में लोअर डिवीजन क्लर्क जैसी पोस्ट आती है, उसका बेसिक जो था है दोस्तों 19,900 है, तो वो 19,900 से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो दोस्तों बढ़ोतरी होगी करीब करीब 37,014 रुपये का इजाफा इसमें हो जाएगा। लेवल 3 में दोस्तों देखिए कांस्टेबल स्किल स्टाफ आता है, जिसकी बेसिक पे दोस्तों 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों करीब करीब 40,362 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे लेवल 4 की देखिए दोस्तों ग्रेड डी स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क जैसी पोस्ट इसमें आती है, और इसका जो बेसिक है दोस्तों फिलहाल लेवल 7 में 25,500 है। ये जो अगर दोस्तों हमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिल जाता है तो ये 25,500 से बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों करीब करीब 47,430 रुपये का इसमें बढ़ोतरी होगी। आगे देखते हैं लेवल 5, इसमें दोस्तों सीनियर क्लर्क टेक्निकल स्टाफ जैसी पोस्ट आती है। इसका बेसिक पे दोस्तों 29,200 है, और ये जो है दोस्तों बढ़कर अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो 83,512 रुपये हो सकती है, 83,512 हो सकती है। इसमें मतलब दोस्तों जो इंक्रीमेंट होगा दोस्तों करीब करीब बढ़ोतरी मिलेगी 54,312 रुपये की। वैसे दोस्तों देखिए लेवल 6 की बेसिक पे है 35,400। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलता है दोस्तों 8 पे कमीशन में, तो ये 35,400 से बढ़कर 1,01,244 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी मिलेगी 65,844 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। और देखते हैं दोस्तों दूसरी लेवल की कितनी बढ़ी। तो ये देखिए दोस्तों लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स ऐसी पोस्ट आती है, जिसमें दोस्तों इसका बेसिक रहता अभी फ़िलहाल है 44,900। इसमें अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलता है दोस्तों, जो उम्मीद लगाई जा रही है, अगर उसे सरकार एक्सेप्ट करती है दोस्तों और देती है, तो इसका जो बेसिक पे 44,900 से बढ़कर 1,28,414 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों वो 83,514 रुपये की होगी। वैसे लेवल 8 में दोस्तों बेसिक पे अभी फ़िलहाल दोस्तों 47,600 है। अगर 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर उम्मीद है दोस्तों वो लग जाता है, तो इससे 47,600 से बढ़कर 1,36,136 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो है दोस्तों करीब करीब 88,536 रुपये का इजाफा हो जाएगा। लेवल 9 में दोस्तों डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आते हैं या अकाउंट ऑफिसर्स आते हैं दोस्तों। तो इसकी जो बेसिक है दोस्तों 53,100 है। अगर 8 पे कमीशन में 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इसकी बेसिक बढ़कर दोस्तों 1,51,867 रुपये हो सकती है। इसमें करीब करीब बढ़ोतरी 98,766 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। 98,766 रुपये की बढ़ोतरी। मतलब देखिए दोस्तों कितना बढ़ जाएगा अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो। वैसे लेवल 10 में दोस्तों ग्रुप ए ऑफिसर्स आते हैं, एंट्री लेवल सिविल सर्विसेज। बेसिक पे 56,100 अभी फ़िलहाल है दोस्तों, और ये अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 56,100 से बढ़कर 1,60,446 रुपये हो सकती है। मतलब इसमें जो इजाफा होगा वो 1,04,346 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इतनी पेमेंट जो है दोस्तों बढ़ जाएगी आपकी बेसिक सैलरी, अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देती है तो जो उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर निकालती है। देखिए दोस्तों इसमें जो बात चल रही है लेवल मर्ज करने की बात भी चल रही है। अगर लेवल मर्ज हो जाएगी दोस्तों तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आगे देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या नहीं। दोस्तों देखते हैं कब लागू होगी नई सैलरी। तो देखिए साथियों 8 पे कमीशन अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा।
अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को नई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर महंगाई के इस दौर में 8 पे कमीशन से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन हमने बताई वो आपको समझ में आई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और साथियों, हम जो ये बता रहे हैं ये दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो इतनी आपकी सैलरी बन सकती है। अगर कोई इसमें चेंजेस हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको क्या लगता है सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना आपका बेसिक बढ़ जाएगा, ऐसा आपको लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।